खबरें लेकर हाजिर हूं मैं अशोक कुमार अंज। तो आइए चलते हैं खबरों की ओर। वेलकम बैक। कुंभ में मरते हुए आदमी का लौटा आत्मा। जाहिर हो इन दिनों पवित्र महाकुंभ जारी है और मालूम है कि महाकुंभ की महिमा अपरंपार है। तो इसी कड़ी में एक वाक्य सुनाएंगे जो कि सच्ची घटना पर आधारित है और सच्ची कहानी है। दम टूटते हुए महिला की आत्मा एकाएक बोल उठा। मरने वाली महिला हो गई जीवित जिंदा। मरते महिला के प्राण को लौटा दिया यमराज। यानी यूं समझे कि मरते महिला के प्राण को लौटाया यमराज और जिंदा हो गई महिला जो कि मरनासन थी। वो बोलने लगी, चलने फिरने लगी और घर में खुशी का वातावरण छा गया। जाहिर हो मरते महिला के प्राण को जब लौटा दिया यमराज तो घर में खुशी का माहौल छा गया। यूं कहें स्वर्ग से लौट आई बुजुर्ग महिला की आत्मा। लोग उनसे मिलने के लिए आ रहे हैं और उनका आशीर्वाद ले रहे हैं। जाहिर हो 95 वर्षीय बसंती देवी मरनासन थी। उनका नस और नाड़ी बंद हो गया था। लोग उन्हें गंगा जल दे दिए थे कि अब ये मरने वाली हैं। लेकिन इसी बीच अजूबा हुआ जो कि चौंकाने वाला अजूबा हुआ। मरने वाली बसंती देवी की आत्मा एकाएक वापस हो गया और वह बोलने चलने लगी। यह देख ग्रामीण जन और परिवारजन भौचक रह गए और भगवान की कृपा को वरदान के रूप में मानने लगे और उन्हें अब देवता समझकर उनके आशीर्वाद ले रहे हैं। स्वर्ग से लौटी बुजुर्ग महिला की आत्मा तो उनके घर में जश्न का माहौल हो गया। लोग उनसे मिलकर उनका आशीर्वाद ले रहे हैं। समझो कि वे यमराज से छूटकर आ गए हैं और वे अब फिर पुनः जिंदा हैं। उसे ईश्वर की कृपा मानी जा रही है। दास्तां ऐसी है कि बुजुर्ग महिला की नस नाड़ी बिल्कुल ठंडा पड़ गया था। लोग समझ चुके थे कि अब 95 वर्षीय बसंती देवी दम तोड़ने वाली है। लेकिन यमराज को कुछ और ही मंजूर था। यमराज ने उनकी आत्मा को लौटा दिया और बसंती देवी फिर से जिंदा हो गई। लोगों से बातचीत करने लगी। यह सच्ची कहानी है, सच्ची घटना है जिसमें कुंभ की अपरंपार महिमा समाहित है, जिसे ईश्वरीय कृपा माना जा रहा है। जाहिर हो कुंभ 2025 इस वक्त जारी है। यह कुंभ का अमृत काल है जो मानव के लिए वरदान सा है और यह वरदान एक गांव में सच्ची रूप में साबित हुआ कि कुंभ बिल्कुल वरदान सा है। वह रिपोर्ट भी आप देखेंगे। इसी रिपोर्ट में आप देख रहे हैं अंज न्यूज मीडिया का हथौड़ा मार शो। बने रहें अंज न्यूज मीडिया के साथ। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए विस्तार से बढ़ते हैं खबरों की तरफ। यह चौंकाने वाला वाकया गया जिले के वजीरगंज प्रखंड के सकरदास नेवादा ग्राम पंचायत के खीरी ग्राम का है। अब वह महिला जिंदा हैं। दूर दराज से लोग उन्हें देखने के लिए गांव पहुंच रहे हैं और उनसे आशीर्वाद ले रहे हैं। भगवान की कृपा ऐसी कि उनकी आत्मा को यमराज ने लौटा दिया। घर परिवार के लोग उनसे मिलने के लिए पहुंच रहे हैं और कई पहुंच चुके हैं। जब उनकी आत्मा लौट गया तो घर में खुशी का माहौल दिखने लगा। घर में खुशी की वातावरण छा गई। लोगों के ओंठों पे खुशियां दिखने लगी। इस खुशी में लोगों के बीच मिठाइयां बांटी गई और ये वाकया है वजीरगंज प्रखंड के खीरी ग्राम के। 95 वर्षीय बसंती देवी बिल्कुल मरनासन थी, लेकिन यमराज की ऐसी कृपा हुई कि यमराज ने उनकी आत्मा को लौटा दिया और मरनासन
बसंती देवी फिर से बोलने चलने और टहलने बुलने लगी। जाहिर हो खीरी ग्राम के 95 वर्षीय बेहद बुजुर्ग बसंती देवी कई दिनों से खाट पर पड़ी हुई थी। उनका उठना बैठना चलना सब शिथिल पड़ गया था। वे बिल्कुल मरने वाली थी, मरनासन थी। लोग उनके मुख में गंगा जल भी दे दिए थे कि अब तो ये मरने वाली है। भोजन पानी सब त्याग दी थी। कई दिनों से बेसुध पड़ी हुई थी खाट पर। लोग उन्हें गंगा जल भी दे दिया कि अब यह जाने वाली है, यूं समझे कि मरने वाली है। वह मरने वाली थी। घर परिवार के लोग उन्हें जिंदा रहने की उम्मीद छोड़ दिए थे। इसी बीच 3 दिन बाद उनकी आत्मा देर रात यानी अहले सुबह तकरीबन 4:30 बजे एकाएक उनकी आत्मा बोल उठा और मरते हुए बसंती देवी खाने के लिए भोजन मांगी तो उन्हें भोजन दिया गया और घर में खुशी का वातावरण छा गया। मरने वाली बसंती देवी ने बताया कि 3 दिन से यमराज हमको इधर उधर भटका रहा था, कुंभ मेला में भटका रहा था, घुमाते घुमाते हमको एकदम थका दिया था। 3 दिन बाद यमराज बोला कि यहाँ अभी बहुत भीड़ है, अभी जगह खाली नहीं है, चली जाओ। उसके बाद मरने वाली बसंती देवी की आत्मा लौट आया और बसंती देवी फिर से जिंदा हो गई और बोल उठी। यह अजूबा इलाके में बेहद चर्चित है। तो इस तरह से बसंती देवी यमराज के चंगुल से लौटकर वापस आ गई और उसकी आत्मा फिर से बोलने लगा और आज भी लोगों के बीच में वे जीवित हैं, जिंदा हैं और बातचीत करते हैं। यमलोक से लौटी बुजुर्ग बसंती देवी से लोग आशीर्वाद लेने के लिए उनके घर पर पहुंच रहे हैं। इस तरह स्वर्ग से लौट गई मरने वाली महिला। इस तरह मरता आत्मा हुआ जिंदा, जो कलयुग का उदाहरण बना है। सच धर्म कर्म जिंदा है, जिसका जीता जागता गवाह मरकर जिंदा हुई 95 वर्षीय बसंती देवी हैं। कुंभ में यमराज ने लौटा दिया मरने वाले का आत्मा और फिर नया जीवन के रूप में उनकी दूसरी जिंदगी शुरू हो गई। तो ऐसी सच्ची वाकया है वजीरगंज ब्लॉक के खीरी ग्राम का और 95 वर्षीय बसंती देवी जो मरने वाली थी और उनकी आत्मा फिर से लौट आई है और वे जिंदा हैं, जीवित हैं और लोगों से बातचीत कर रहे हैं। अब लोग बसंती देवी को ईश्वर के रूप में मानकर उनका आशीर्वाद ले रहे हैं। आगे की कड़ी में देखिएगा कुंभ 2025 की झलकियां। विश्वकर्मा शंकराचार्य स्वामी दिलीप योगी राज का कुंभ संगम का अद्भुत दृश्य एवं अमृतवाणी सहित यज्ञ हवन से ओतप्रोत प्रयागराज महाकुंभ। तो देखिए। अमृत प्रयाग का लगा है। सभी हिंदू सनातन के लोग एक बार संगम में जरूर स्नान करें, जिससे सुख शांति समृद्धि हो। और अनंत श्री विभूषित जगत गुरु विश्वकर्मा शंकराचार्य संत स्वामी दिलीप योगीराज आज विश्वकर्मा पुस्तक लेकर के आए हैं, जो भारत में एक ही रथ है जो हमारे पास है, किसी बात में प्राप्त नहीं है। और जयपुर से लोग आए, आस्था और विश्वास का ये अमृत गुरु हस्त कुंभ है। हिंदू सनातन धर्म में कितना आस्था है। सुख नहीं है, कर्म एवं भक्ति से अधिक कोई पूजा नहीं है और मोक्ष से अधिक कोई फल नहीं है। यज्ञ रूप प्रभो हमारे पावो जल कीजिए, छोड़ देवे छल कपट को मानसिक बल दीजिए। वेद की बोले रिचाए, सत्य को धारण करे, हर्ष में हो मग्न सारे शोक सागर से तरे। यज्ञ रूप प्रभो हमारे
छल कपट को मानसिक बल दीजिए। अश्वमेघादि कर चाहे लाभ दे संसार को, नित्य श्रद्धा भक्ति से यज्ञादि हम करते रहे। रोग पीड़ित विश्व के संताप सब हरते रहे। भावना मिट जाए मन से पाप अत्याचार का, यज्ञ रूप प्रवाह हमारे पाप चल कीजिए। छोड़ दे छल कपट को मानसिक बल दीजिए। लाभकारी हो हवन, लाभकारी हो हवन हर जीवधारी के लिए। वायु जल सर्वत्र हो शुभ गंध को धारण करे। स्वार्थ भाव मिटे हमारा प्रेम पथ विस्तार हो। इदम न मम का सार्थक परते करे व्यवहार हो। हाथ जोड़ झुकाए मस्तक वंदना हम कर रहे। नाथ करुणा रूप करुणा आप के समय। यज्ञ रूप प्रभु हमारे पाप जल कीजिए। छोड़ दे छल कपट को मानसिक बल दीजिए। प्रेम से बोलिए सत्य सनातन धर्म की, विश्वकर्मा भगवान की, यज्ञ पुरुष की धर्म की। धर्म का सुधार हो, प्राणियों में सद्बुद्धि हो, विश्व का कल्याण हो। और यहाँ एक महीने का अखंड धूना और अखंड ज्योति जल रहा है। ये जो है पूरे विश्व का सुख शांति सद्बुद्धि दे, इसके लिए मैंने संकल्प किया हूँ कि पूरे सभी देशवासियों के लिए मैं आहुति डाल रहा हूँ और मैं अखंड दीपक जलाया हूँ कि इसका प्रभाव पूरे विश्व में पड़े। यज्ञ का मतलब है कि पहले अपने शरीर का यज्ञ में आहुति दे दे। वो क्या चीज़ है? हमारे शरीर के अंदर इतना काफ़ी कचरा है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। हमने पहले इसमें हवन में डाल दिया जो भस्म हो गया। अब जो है फिर जब शरीर से सारे चीज को मैंने डाल दिया तो हमारे शरीर बिल्कुल स्वच्छ हो गए, सुंदर हो गया, पवित्र हो गया, सत्य सनातन धर्म को धारण कर लिए। तब हमने सामग्री से हवन किए, इसलिए कि देवी देवताओं का जो मुख्य रूप से आहार है, जो भोजन है, वो आहुति है। सामग्री की आहुति हवन से मैंने सभी 33 कोटि देवताओं को हमने आहुति ब्रह्मा मुहूर्त से मेरा प्रारंभ होता है कि विश्व का कल्याण हो। ये आहुति जब हम डालते हैं कि अग्नि में जल के भस्म हो जाता है और जो शुद्ध चीज है वो जल करके आकाश में उड़ जाता है, पूरे ब्रह्मांड को वो शुद्ध कर देता है। जो प्रस्तुति को आज यहीं विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।